गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम किसी बड़ी CSV फाइल को यूज़ में लेना अगर हम चाहते हैं तो किस तरीके से हम यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस यूज़ में लेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम मैंने पिछले वाले अपने वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हम CSV फाइल बनाते हैं और किस तरीके से उसे हम लोग अपनी लोकेशन पर सेव करते हैं। तो ये मैंने एक data.csv फाइल मैंने बना रखी है। ये मेरे कैनोपी एडिटर की लोकेशन पर है। तो ये data.csv ये इस तरीके की फाइल है और देखिए इसमें बहुत सारा डाटा है। इसमें मैंने ये कॉलम सेलेक्ट कर रखे हैं, आप देख सकते हैं इसमें 54 कॉलम्स हैं, टोटल 54 कॉलम्स। और अगर आप रो देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इसमें टोटल रोज जो हैं वो हैं आपके ये 457, क्योंकि पहली वाली रो जो थी वो आपके कॉलम के नाम के लिए थी। ठीक है, तो 457 रोज हैं इसके अंदर। तो इतना सारा डाटा जो है अगर हम डाटा फ्रेम के थ्रू दिखाना चाहें तो हम इसे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा डाटा फ्रेम है वो टोटल 20 कॉलम्स को डिस्प्ले करता है और 60 रोज को डिस्प्ले करता है एक बार में। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 20 कॉलम्स और 60 रोज है। ठीक है, तो अब आप देखिए कल मैं आपको बता चुकी कि किस तरीके से हम डिस्प्ले फंक्शन को यूज़ में लेंगे और किस तरीके से हम CSV फाइल को इंपोर्ट करेंगे, यूज़ में लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। वही चीज़ हम आगे मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये बड़ी फाइल है हमारी data.csv। ये data.csv फाइल है और इस फाइल को हम लोगों को शो करना है। तो देखिए प्रोग्राम हमारा कि हमने पहले क्या किया है, फ्रॉम IPython इम्पोर्ट डिस्प्ले, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये डिस्प्ले फंक्शन को यूज़ में लेने के लिए है। फिर इम्पोर्ट pandas as pt डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए। और नेक्स्ट लाइन में हम क्या करें, df इक्वल्स टू pd.dataframe और ये क्या करें pd.read_csv। pd.read_csv क्या किसे रीड कर रहे हैं, data.csv फाइल को हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, display.display_df। अगर हम इसे हम डिस्प्ले फंक्शन की हेल्प से डाटा फ्रेम को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, data.csv फाइल के अंदर जितना भी डाटा था वो मैंने अभी आपको दिखाए थे, कितने कॉलम्स थे, 54 कॉलम्स थे और 200 समथिंग कुछ रोज थी। तो ये जितना भी डाटा था ये हम इस डाटा फ्रेम के अंदर हम ला चुके हैं। 457 रोज थी और इसे हम ला चुके हैं और अब हम इसे डाटा फ्रेम के थ्रू शो करेंगे। तो आप देखिए ये रहा आपका पहला आंसर, ये रहा, ये देखिए आप अगर आप देखेंगे तो ये इतना सारा आपका डाटा है और उसमें देखिए ये कहाँ से शुरू हुआ है आपका, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ है। इसमें 1 2 3 4 5 कॉलम्स ये, और उसके बाद में यहाँ देखिए 29 0 से 29 इंडेक्स, यानी कि 30 रोज ये, और फिर डॉट डॉट का ऑप्शन आ गया, यानी 30 रोज पहले और 30 रोज बाद में इसने ऐसे शो किया है ना, डॉट डॉट बीच में शो कर दिया, जिससे कि बीच का डाटा इसने ट्रंकेट कर दिया है। ऐसे ही कॉलम्स में मैंने आपको पहले 5 कॉलम्स बताए थे, ये आपको मैंने 5 कॉलम्स बताए थे, और उसके बाद में एक स्लैश का सिंबल, मतलब कि आगे के कॉलम्स और आगे हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि ये यहाँ पर ये 5 कॉलम्स, ये फिर दोबारा से ये 5 कॉलम्स हो गए, 1 2 3 4 5 है ना, और फिर ऐसे ये आपके ये फिर देखिए 10 कॉलम्स होने के बाद में डॉट 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 का सिंबल मीन्स बीच की कॉलम्स इसने ट्रंकेट कर दिए, और फिर उसके बाद में दोबारा से 10 कॉलम्स इस तरीके से आपके शो कर देगा, यानी टोटल 20, पहले 5 यानी कि 10 कॉलम्स हो गए थे। अब ये देखिए 3 कॉलम ये हो गए, और 3 कॉलम के बाद में ये देखिए 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 कॉलम्स यहाँ भी, यानी इसने टोटल 20 कॉलम्स और बाकी 60 रोज इसने दिखाई हैं, और पूरा डाटा इसने नहीं दिखाया, ट्रंकेट कर दिया है। और इसने ये देखिए यहाँ पर इसने बता भी दिया कि कितने कॉलम्स और रोज उस पर्टिकुलर डाटा फ्रेम के अंदर हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं तो इसी तरीके से ये सेम आउटपुट अगर आप करके देखिएगा कि ये सेम आउटपुट अगर आप प्रिंट की हेल्प से करेंगे तो भी आपका यही आउटपुट आना है। ठीक है, टोटल ये आपके 20 कॉलम्स और 60 रोज ही दिखाएगा।
हाँ तो बच्चों, अभी आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग पीडी ये इसकी हेल्प से, अगर जब हम सीएसवी बड़ी फाइल को देखेंगे, सीएसवी की ऐसी सीएसवी फाइल को देखेंगे जिसमें बहुत सारा डाटा है, तो उसे अगर हम देखते हैं तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उसमें सिर्फ 20 कॉलम्स और 60 रोज दिखाई देंगी। अगर हम सारे के सारे कॉलम्स देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज में लेंगे पांडास के अंदर सेट अंडरस्कोर ऑप्शन एक फंक्शन होता है, उसके अंदर अगर हम सिंगल कोट में डालें डिस्प्ले डॉट मैक्स अंडरस्कोर कॉलम्स और यहाँ हमने डाल दिया नन, तो ये नन करने पर क्या होगा कि ये जितनी भी डिफ़ॉल्ट रोज हैं और सारे के सारे कॉलम्स उन्हें ले लेगा। यानी कि अगर हम इसे रन कराएंगे तो रन कराने पर डिफ़ॉल्ट रोज मतलब कि 60 रोज दिखाएगा, लेकिन कॉलम्स सारे के सारे लेगा। अब हमें 60 रोज देखनी नहीं है, इसलिए मैं क्या प्रिंट कर रही हूँ, अब ये df डॉट हेड यानी कि सिर्फ 5 रोज। क्यों? क्योंकि मुझे कॉलम्स चेक करने की पूरे कॉलम्स आए या नहीं, नन करने पर पूरे के पूरे कॉलम्स आने चाहिए, तो ये आए या नहीं ये चेक करने के लिए मैं यहाँ पर df डॉट हेड कर रही हूँ। तो आप देखिए ये यहाँ पर आपके सारे के सारे कॉलम्स आ चुके हैं। 5 ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ फिर 20 30 के बाद 40 50 के बाद में 51 2 3 4 5 6 7 8 58, ये आपके 54, कहीं पर थोड़ा कहीं पर 1-2 कम ज़्यादा होगा, तो 54 टोटल देखिए आपका ये आ गए, है ना। तो ये 54 है टोटल। देखिए आप ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हर जगह पर 10 हो, यहाँ देखिए आप ये यहाँ पर सिर्फ 9 है कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से 54 के 54 कॉलम्स यहाँ पर आ गए हैं डिस्प्ले डॉट मैक्स अंडरस्कोर कॉलम्स और कॉमा करके नन करने पर। ठीक है, अब अगर इसे हम कमेंट बना देते हैं, अब हम यूज में ले रहे हैं पीडी डॉट डिस्प्ले ऑप्शन डिस्प्ले डॉट मैक्स अंडरस्कोर रोज। अगर हमने जैसे मैक्स अंडरस्कोर कॉलम्स यूज में लिया, अगर हमने मैक्स अंडरस्कोर रोज यूज में लिया, तो ये आपकी सारी की सारी रोज और डिफॉल्ट 20 कॉलम्स को दिखाएगा। ठीक है, अब आप ये देखेंगे तो इसमें आपकी सारी की सारी रोज, ये देखिए पूरी रोज आ रही हैं, सारे कॉलम्स आ रहे हैं, ये कॉलम सिर्फ 20 आ रहे हैं, लेकिन रोज पूरी की पूरी आ रही है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, ये आपने पढ़ लिया कि किस तरीके से डिस्प्ले मैक्स अंडरस्कोर कॉलम्स आएगा, किस तरीके से डिस्प्ले मैक्स अंडरस्कोर रोज आएगा। और अब हम सेट कर रहे हैं, ये मैं इसे कमेंट बना देती हूँ, अब हम सेट कर रहे हैं ऑप्शन pd डॉट सेट अंडरस्कोर ऑप्शन डिस्प्ले डॉट मैक्स अंडरस्कोर कॉलम्स 4, सिर्फ 4 कॉलम्स दिखने चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसे रन कराऊं, हेड यूज में लिया है तो देखिए सिर्फ 4 कॉलम आ रहे हैं, 1 2 और 3 4, और हेड ऑप्शन यूज में लिया था df डॉट हेड, तो इस वजह से टोटल 5 रोज आए। ठीक है, ऐसे ही आप चाहें तो रोज भी आप चाहें तो मैक्सिमम कॉलम विड्थ भी आप, अगर हाँ ये ध्यान दीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, इसे मैं कमेंट बना देती हूँ रीसेट ऑप्शन। रीसेट ऑप्शन क्या करेगा, pd डॉट रीसेट अंडरस्कोर ऑप्शन, सेट की जगह रीसेट अंडरस्कोर ऑप्शन और उसके अंदर डिस्प्ले डॉट मैक्स अंडरस्कोर कॉलम्स, तो ये क्या करेगा, रीसेट कर देगा मैक्सिमम कॉलम को डिफॉल्ट 20 कॉलम्स में। जैसे यहाँ पर 4 किया था तो अब ये 4 सेट हो चुका था, तो अब रीसेट करने पर ये अपना डिफॉल्ट कॉलम वैल्यू यानी कि इसमें 20 कॉलम्स से सेट हो जाएगा। ये आप यहाँ पर इससे चेक कर सकते हैं प्रिंट करके pd डॉट हेड से। ठीक है, df डॉट हेड की हेल्प से, ये देखिए ये 20 कॉलम्स आ गए। फिर अब नेक्स्ट और लास्ट है आपका यहाँ पर सेट अंडरस्कोर ऑप्शन डिस्प्ले डॉट मैक्स अंडरस्कोर कॉलम विड्थ। हम चाहें तो कॉलम विड्थ को मैक्सिमम भी सेट कर सकते हैं, और ये आप देखिए मैक्सिमम कॉलम विड्थ अगर हमने सिर्फ 5 सेट कर दी बाय डिफॉल्ट, अभी आप देखिए बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो अभी आपको ये मैं चेंज करके दिखा दूंगी। इसे मैं कमेंट बना देती हूँ जिससे एक ही आउटपुट आए, इसीलिए मैं बार बार कमेंट बना रही हूँ। ये मैंने किया है डिस्प्ले डॉट मैक्स अंडरस्कोर कॉलम विड्थ 5 करने पर ये आप देखिए, आप रन करेंगे तो ये देखिए आपकी जो कॉलम्स की नाम है ना, नेम कॉलम, ये ए जे ये बाकी सारा, क्योंकि काफ़ी कम साइज है, 5 साइज ही है सिर्फ, तो ये सिर्फ इतना दिखाया। इसी तो
बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग ये डिस्प्ले डॉट मैक्स अंडरस्कोर कॉलम्स ऑप्शन को यूज में ले रहे थे। इससे हमने डिफॉल्ट में सेट कर दिया था। हम चाहें तो पीडी डॉट सेट अंडरस्कोर ऑप्शन की हेल्प से हम मैक्सिमम कॉलम विड्थ भी सेट कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया कि अगर आपका सिर्फ 5 है कॉलम विड्थ तो इस तरीके से ये आपका आउटपुट आया था। आप फिर से रन करा कर देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो कॉलम विड्थ है वो काफ़ी कम होने की वजह से, सिर्फ 5 साइज होने की वजह से ये जो नाम है उनका सिर्फ एक एक कैरेक्टर आ रहा है। अगर हम इसे 5 की जगह 55 कर देते हैं तो ये देखिए आप, अगर मैं 55 कर देती हूँ तो अब आप देखिए ये देखिए नाम पूरे आने लग गए, है ना, नेम भी पूरे आ रहे हैं, टीम भी पूरी आ रही है। तो ये आपका काम करेगा, मैक्सिमम कॉलम विड्थ को चेंज करने का काम करेगा सेट अंडरस्कोर ऑप्शन में डिस्प्ले डॉट मैक्स अंडरस्कोर कॉलम विड्थ। ठीक है, फिर इसके बाद में अब आपका आता है, यहाँ पर मैं इसे कमेंट बना दूं, और अब यहाँ आपका आता है पीडी डॉट सेट अंडरस्कोर ऑप्शन। सेट अंडरस्कोर ऑप्शन के अंदर अब है आपका डिस्प्ले डॉट प्रेसिजन। प्रेसिजन आपको मालूम है कि पॉइंट डेसिमल के बाद में कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, उसे हम फिक्स करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि सैलरी जो है आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका 7.7 समथिंग आ रही है। सेट प्रेसिजन में अगर इसे कर देती, मैं इसे कमेंट बना देती और प्रिंट सैलरी का हेड कर दिया, इसे कमेंट बना देती हूँ। तो आप देखिए पहले सैलरी आपकी ये इस तरीके से 55 सेट करने पर ये देखिए आपकी सैलरी ऐसे आ रही थी 7.7 ई और इस तरीके से आ रही थी। अगर आप ये सेट प्रेसिजन करके अगर आप डेसिमल के बाद में सिर्फ 1 के बाद में ही कोई वैल्यू चाहते हैं तो देखिए आप 1 के या 2 के बाद में, तो ये आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो मैं जैसे कर देती हूँ 2, तो अब मैं कर रही हूँ इसे कमेंट बना देती हूँ, इसे दिखा देती हूँ। सिर्फ df डॉट सैलरी डॉट हेड को मैं प्रिंट कर रही हूँ। ये देखिए 7.73, पहले क्या था आपका सैलरी, पहले सैलरी 7.7, सिर्फ डेसिमल के बाद में एक वैल्यू आ रही थी। अब 7 डेसिमल के बाद में 2 वैल्यू आ रही है, 7.73 ई प्लस 06, 6.80 ई प्लस 06, इस तरीके से वैल्यू आ रही है। यानी ये जो है डिस्प्ले डॉट प्रेसिजन ये क्या करेगा, ये बताएगा कि डेसिमल के बाद में टोटल कितनी डिजिट्स आनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका डिस्प्ले फंक्शंस के अलग अलग ऑप्शंस को यूज में लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।